हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। घातांक एवं करने के इस वीडियो में कौन बड़ा है कौन छोटा है से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको कम से कम समय में और आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के अंत तक में इन क्वेश्चन सॉल्विंग से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट ना रहे। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा सबसे छोटा है? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 2। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप कि ये जो स्क्वायर रूट में दिया है ना, इसको आप पावर के रूप में बदल दीजिए। जैसे 2 के पावर 1/2 हो जाएगा, करनी में 2 छिपा रहते वह हटेगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 3 के पावर 1/2 हो जाएगा, 4 के पावर 1/3 हो जाएगा, 2 के पावर 1/3। अब क्या कीजिए कि जो आपको पावर की जो हर दिख रहा है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, उस एलसीएम को प्रत्येक पावर के साथ गुना कर दीजिए। राइट है, बस इतना ही करना है। 3 3 2 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। इस 6 को प्रत्येक पावर में गुना कर दीजिए। 6 6 6 और जो कट रहा है कटा दीजिए। 2 3 6, 2 3 6, 3 दूनी का 6, 3 दूनी के 6। बचा क्या? 2 के पावर 3, यानी कि 2 का गुना 3 बार करना है, तो 2 दूनी 4, 4 में 8, 8 हो जाएगा 8। 3 के पावर 3, तो 3 3 के 9, 27, 27 हो जाएगा। 4 का पावर 2, तो 4 को 16 और 2 का पावर 2, 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा आपको क्या नजर आ रहा है? 4। 4 के सामने कौन? क्यूब रूट 2, यानी कि क्यूब रूट 2 सबसे आपका छोटा है। राइट है, सबसे छोटा आपका ये है। अगर इसमें सबसे बड़ा पूछता है तो 27, 27 के सामने स्क्वायर रूट 2 सबसे बड़ा होता है, बिगेस्ट नंबर इसमें। ठीक है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। दिया है क्यूब रूट 4, फोर्थ रूट 6, सिक्स्थ रूट 15 और 12th रूट 245। बस आपको ये वही स्टेप को फॉलो करना है। ये करने में है तो इसको पावर के रूप में बदल दीजिए। 4 का पावर 1/3 हो जाएगा, 6 का पावर 1/4 हो जाएगा, 15 का पावर ये 6 है ना, यहाँ पर कर्णी के रूप में ये, तो 1/6 हो जाएगा, और 245 के पावर 1/12। अब क्या करना है? आप देख रहे हैं कि ये पावर जो है भिन्न के रूप में है, तो जब भी भिन्न के रूप में दिखे तो हर का एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम का प्रत्येक पावर के साथ गुना कर दीजिए। बस इतना ही करना है। तो 12 6 4 3 का एलसीएम खुद आपका 12 हो जा रहा है। ठीक है, इस 12 को प्रत्येक पावर के साथ गुना करना है। जो कटा कटा दीजिए। 3 के 4, 4 3 12, 6 दूनी का 12, अब 12 बार खत्म। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 4 का पावर 4 है, मतलब 4 को 4 बार गुना करना है। तो जो आप 4 को 4 बार गुना करने जाइएगा तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16 और 16 गुने 16, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 6 के पावर 3, यानी कि 6 का गुना 3 बार करना है, तो कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, 216। 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, और 245 का पावर 1 है, तो खुद आपका 245 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए पूछा है कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है? 216 सबसे छोटा है। इसके सामने कौन? सेकंड वाला। फोर्थ रूट 6, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा इसमें। ठीक है, सबसे बड़ा पूछता तो 256 है,
और 256 के सामने क्यूब रूट 4, राइट है। एक और बात कहना चाहेंगे कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीरियसली, तो 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 20 तक क्यूब याद होना चाहिए और 10 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, तभी आप नंबर सिस्टम वाले प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर पाइएगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 2 के पावर 1/3, 3 के पावर 1/2, 1, 5 के पावर 1/6। तो ये पावर आपका भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में है तो हर का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के प्रत्येक पावर के साथ गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 6, 1, 2, 3, तो इसका एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। तो 6 को पावर के साथ गुना कर दीजिए, गुने 6 है, गुने 6 गुने 6, तो 3 दूनी का 6, जो कट रहा है काटा दीजिए, 2 3 6, इस ये तो जीव का तेवर रह जाएगा, 6 6 6 खत्म। तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 3 का पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब करेगा तो कितना 27, 1 के पावर कितना भी रख लीजिए उसका अर्थ एक ही होगा, 5 के पावर 1 तो 5 ही होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ा इसमें क्या नजर आया 27, यानी कि 3 के पावर 1/2 सबसे बड़ा यानी कि सबसे बिगेस्ट नंबर हो जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे कम पूछता तो 1 है सबसे कम, तो 1 ही होगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 3, स्क्वायर रूट 4, क्यूब रूट 5। इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो बस इसको पावर में भिन्न के रूप में बदल दीजिए, 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3, राइट, और 4 के पावर 1/2, और ये क्यूब रूट हटेगा तो 5 के पावर 1/3। पावर में देख रहे हैं कि आपका भिन्न के रूप में हो गया, तो भिन्न के रूप में हो गया तो हर का आप एलसीएम ले लीजिए। जब हम एलसीएम लेने जाते हैं तो देखते हैं कि 3 2 3 2 तो 6 हो जाएगा, 6, तो 6 से आप प्रत्येक में गुना कर दीजिए, तो 2 3 6, 3 दूनी का 6, 2 3 6, 3 दूनी का 6, बचा क्या यहाँ पर 3 बचे, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाता है। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है 64 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 64। तीसरा कौन है, ये स्क्वायर रूट 4 सबसे बड़ा आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न दिया है 5 के पावर 20, 4 के पावर 30 और 3 के पावर 40, 2 के पावर 50। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें जो पावर है ना वो आपका पूर्णांक के रूप में दिया है, यानी कि भिन्न के रूप में ना दे करके पूर्णांक में दिया है। तो जब भी प्रश्न में पूर्णांक में दे पावर तो उसका आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा, एचसीएफ निकाल करके प्रत्येक पावर में आप भाग दे दीजिएगा एचसीएफ से, राइट है। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं 20 30 40 50 का, 20 30 40 50 का। निकालने से पहले आप जान लीजिए कि एचसीएफ का मतलब होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो अधिकतम नंबर जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी कि भाग दे दे, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि दी हुई संख्या को भाग दे सके, तो स्वयं आपका 10 है, 10 दूनी के 20, 10 30, 10 चौके 40, 10 5 50। इसके बाद तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो कि सबको भाग दे सकता है, तो 10 ही आपका एचसीएफ होगा, क्लियर है। तो 10, तो इसमें भाग देते हैं 50 में, तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 3 30, 10 दूनी के 20, कितना हो जाएगा 5 के पावर 2 यानी कि 25, 4 का क्यूब करेंगे तो 64,
और 3 का पावर 4 करेंगे तो 3 का 9, 9 81, 81 हो जाएगा। और 2 के पावर 5 करेंगे तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 है, और 2 का पावर 2 4, तो 8 चौका 32, यानी कि 2 का पावर 5 करेंगे तो हम 32 आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या तो आपको 25 है, तब 25 के सामने कौन है, 5 के पावर 20, तब 5 के पावर 20 आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिया है 20 के पावर 300 और 30 के पावर 200 तथा 40 के पावर 100 में कौन सबसे बड़ा है। तो बस ये पावर में पूर्णांक में दिया है, तो पूर्णांक में दिया है तो ये आपको इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ मतलब वो सबसे अधिकतम नंबर जो इस दी हुई पावर में यानी कि दी हुई संख्या में पूर्णतः विभक्त कर दे। तो कौन सा है, 100 में आपका 100 है, तो 100 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 100 इससे भाग देते हैं तो 100 1 हो जाएगा, 100 2, 100 3 कट जाएगा, तो बचा क्या 20 के पावर 3। अब 20 के पावर 3 मतलब जैसे 20 को पावर 3 यानी कि 20 गुने 20 गुने 20। इसको कैसे गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, 8 पर 1 2 3, 3 जीरो 3 जीरो बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा 8000। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 30 का स्क्वायर है यानी कि 30 को 2 बार गुना करना है, तो 3 का 9 और 9 1 2, 2 जीरो बैठा दीजिए, 900। तो इस प्रकार आप आसानी से गुना कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, चाहे क्यूब कर सकते हो। 40 के पावर 1 है तो 40। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो 8000, तो 8000 के सामने कौन, 20 के पावर 300 सबसे बड़ा आंसर होगा। राइट है। चलिए मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्विंग आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही है। राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 2 के पावर 60, 48, 4 के पावर 36 और 5 के पावर 24। तो पावर आपका पूर्णांक के रूप में दिया है, तो इसका आप एचसीएफ ले लीजिए। 60, 48, 36 और 24 का। अब देखिए कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा वो नंबर है जो कि इसको पूर्ण रूप से भाग दे सकता है। तो हम देख रहे हैं कि 60 12 से कट जाएगा, 48 12 से कट जाएगा, यानी कि हम 12 से इसे भाग देते हैं। 12 5 60, बर चौका 48, बर 3 36, बाद 2 की 24। तो 5 4 3 2 में तो कोई ऐसा बड़ा संख्या मिल नहीं रहा है कि जो कि प्रत्येक को भाग दे सके। तो स्वयं आपका 12 आपका एचसीएफ होगा, 12 होगा, यानी कि पावर में 12 से भाग दीजिए। तब 12 दूनी का 24, बरतियाई 36, बर चौका 48, 12 5 60। ठीक है, प्रत्येक में मैंने एचसीएफ यानी कि 12 से भाग दिया। तो आपका बचा क्या, 2 के पावर 5 यानी कि 2 का गुना अगर हम 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 2 4, 4 8, 8 2 16, 16 32, कितना हुआ 32 हुआ। 3 के पावर 4 तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81, कितना हो जाएगा 81। 4 का पावर 3 आपको याद होगा 64 और 5 के पावर 2 यानी कि 25। इसमें आपसे पूछा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 81 है, तो 81 के सामने कौन, 3 के पावर 48, तो 3 के पावर 48 ही सबसे बड़ा इसमें बिगेस्ट नंबर। राइट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 700 के पावर 800, 800 के पावर 700 में कौन बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पावर के रूप में पूर्णांक दिया है, तो पूर्णांक दिया है तो इसका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 700 800 में कौन सा ऐसा अधिकतम नंबर है जो कि
दोनों को पूर्णतः विभक्त कर सकते हैं। तो 100 में आपका 100 है, इससे तो कोई बड़ा नंबर है नहीं, तो 100 है तो इससे इसमें भाग दीजिए इस पावर में। 100 7 है 700, 100 8 है 800। अब ध्यान दीजिए 700 के पावर 8 यानी कि 700 का गुना 8 बार करना है। इस 800 का पावर 7 यानी कि 800 का गुना 7 बार करना है। तो गुना तो कर दीजिएगा बट इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए, कम समय में इसको सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि जिसका पावर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। याद रखना 2 नंबर के केस में होना चाहिए, ठीक है, 2 ही आपको यहाँ पर में देना चाहिए तब होगा। जिसका पावर बड़ा वो सबसे बड़ा। हाँ, कुछ शर्त होना चाहिए। शर्त ये है कि जो बेस है ना वो आपका बराबर डिजिट यानी कि सेम डिजिट का होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर में 1 2 3 डिजिट का है, यहाँ पर भी 1 2 3 डिजिट का है। तो बेस अगर सेम डिजिट का हो, अब पावर कुछ भी हो, तो बड़ा पावर वाला ही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3 डिजिट का है दोनों, पावर किसका बड़ा है, इसका है, तो 700 के पावर 800 ही इससे बड़ा होगा, ठीक है। थोड़ा अपने तरफ से आपको एग्जाम्पल दे दें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे 135 के पावर 12, 215 के पावर 10, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन बड़ा है। मैंने आपको बताया कि जब बेस बराबर डिजिट का हो तो 1 2 3 1 2 3, बेस तो बराबर डिजिट का है, तो बराबर डिजिट का हो, पावर जिसका बड़ा हो वो सबसे बड़ा होगा। किसका पावर बड़ा है, 12 है, तो ये जो है इससे बड़ा होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आए तो आसानी से आप सॉल्व कर पाए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे 12 के पावर 315, ठीक है, 50 के पावर 300, तो बताइए कि इसमें कौन बड़ा है। ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, बाकी पावर इससे बड़ा है यानी कि ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 1000 के पावर 1001 के पावर 999। तो इसमें पूछा है कि कौन बड़ा है। तो अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बेस सेम हो तब जिसका पावर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि दोनों में से एक जो है बड़ा होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बेस तो सेम है, पावर जिसका बड़ा है तो 1999 से बड़ा होता है यानी कि ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के अगर प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे इस प्रकार प्रश्न को, राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है √10 प्लस √4 √11 प्लस √3 √7 प्लस √7। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 10 4 14, 11 3 14, 7 7 14 जोड़ने पर ये तीनों जो है बराबर हो जा रहा है। तो जब जोड़ने पर बराबर हो जाए तो उसका अंतर देखो, 10 में 4 घटेगा 6, 11 में 3 घटेगा 8 और 7 में 7 घटेगा 0, ठीक है। अंतर देख करके आप ये देखिए कि किसका अंतर यानी कि किसका गैप सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम गैप तो इसी का है, ये 0 है, यानी कि जिसका गैप जिसका अंतर सबसे कम होगा वो इस सीरीज में सबसे बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा ये नंबर यही है तीनों में से, दोनों में से, ठीक है। अगर इस सबसे छोटा पूछे तो जिसका गैप यानी जिसका अंतर बड़ा है वो सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा ये हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट होगा, ये आपका बिगेस्ट होगा। क्लियर है। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है
दूसरा तरीका ये है कि इनको आपस में गुना कर दीजिए। तो रूट 10 गुने रूट 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 40। इसको करते हैं तो स्क्वायर रूट 11 33 हो जाएगा, और इसको करते हैं तो 49 हो जाएगा। अब बताइए तीनों में से कौन बड़ा, स्क्वायर रूट 49 बड़ा है। तो इसमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या यानी कि स्क्वायर रूट 33 सबसे छोटी, यानी कि इसके सामने सबसे छोटा ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ये हो जाएगा आंसर आपका। और सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा तो ये नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको दोनों तरीक़ा से आप आंसर ला सकते हैं, राइट है। तो जो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए उसी तरीका को अपनाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। दिया है कि स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 3 तथा स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 2। पहला तरीका यह है कि पहले को जोड़ कर देखिए, 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13, यानी कि जोड़ने पर तो बराबर हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो इनका अंतर देखिए, 8 में से 5 घटेगा 3, 7 में 6 घटेगा 1, 10 में 3 घटेगा 7, और 11 से 2 घटेगा 9। अंतर देखिए, जिसका अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा। बाकी आपके प्रश्न में पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो सबसे अधिक गैप किसका है, 9 का है, यानी कि सबसे अधिक अंतर इसी का है, यानी कि सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर यही हो जाएगा, राइट है। और सबसे बड़ा पूछता तो सबसे कम गैप ये है, तो सबसे बड़ा ये हो जाता। चलिए ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका से इसी को सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्त, इसको आपस में गुना कर दीजिए, वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। जब हम गुना करते हैं स्क्वायर रूट 8 को गुने स्क्वायर रूट 5 को, तो 8 5 40, स्क्वायर रूट 40 हो जाएगा। इसको जब हम गुना करते हैं तो 7 6 42, यानी कि स्क्वायर रूट 42। जब हम इसको गुना करते हैं तो 10 3 30, स्क्वायर रूट 30। इसको गुना करते हैं तो 11 दूनी का 22। और आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है। अब बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, स्क्वायर रूट 22, यानी कि इसके सामने वाला सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप दोनों तरीक़ा से आसानी तरीक़े से सॉल्व कर सकते हो, राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है स्क्वायर रूट 19 माइनस स्क्वायर रूट 17, ठीक है। स्क्वायर रूट 13 माइनस स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न को आप दो तरीका सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इसका अंतर देख लीजिए, अंतर देख लीजिए। तो 19 में 17 घटेगा तो 2, 13 में से 11 घटेगा तो 2, 7 में से 5 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2। तो अंतर तो सेम आ रहा है। तो जब अंतर सेम हो तो छोटी संख्या से बना हुआ नंबर सबसे बड़ी होती है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या से बना हुआ नंबर सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या ये है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। क्लियर है। अंतर सेम हो तो जो सबसे छोटी संख्या से बना हुआ है सबसे बड़ा संख्या हो जाएगी, राइट है। चलिए इसी को हम दूसरा तरीका से समझते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो भी दिया है उसको आपस में गुना कर दीजिए। जैसे ये देखिए, स्क्वायर रूट 19 गुने माइनस स्क्वायर रूट 17 होगा, तो 19 गुने 17 इसके बाहर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 13 गुने 11 तो प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, 7 5 35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर 15 प्लस गुने माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको बताने से पहले एक पॉइंट्स आपको ध्यान देना होगा दोस्त।
2 बड़ा कि 3 बड़ा? आप अभी कहिएगा कि 3 बड़ा। अगर इसी के सामने माइनस लगा दूं तो अब आप क्या कहिएगा? -2 बड़ा। यानी कि जिसको हम बड़ा कह रहे थे माइनस के पहले, जब ये प्लस में था तो 3 बड़ा था, जब ये माइनस में आ गया यही 3 छोटा हो गया। यानी कि माइनस आ जाने के कारण सबसे छोटा वाला ही सबसे बड़ा हो जाता है, यानी कि सबसे बड़ा वाला ही सबसे छोटा हो जाता है। जब ये माइनस नहीं होगा तो सबसे छोटा तो यही होगा। माइनस आ जाने के कारण सबसे बड़ा यही है, ठीक है। इस सभी में से सबसे बड़ी यही है, यानी कि इसके सामने कौन है? ये वाला। तो सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर ये हो जाएगा। क्लियर है? इसी में यदि आपसे छोटा पूछता तो ये आपको सबसे बड़ा है, इसके सामने माइनस लग गया है तो सबसे छोटा यही हो गया। तो सबसे छोटा ये है तो इसके सामने वाला कौन छोटा है? ये वाला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछता तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, निम्न में किसका मान सबसे कम है? दिया है ऑप्शन में √7 माइनस √9, राइट। √11 माइनस √13, √15 माइनस √17 और √18 माइनस √20। तो पहला तरीका यह है कि इसका अंतर देख लीजिए। छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो छोटा में से बड़ा घटेगा तो ये तो क्लियर है कि माइनस में ही आएगा। तो 7 में से 9 घटेगा तो -2, 11 में से 13 घटेगा -2, 15 से 17 घटेगा तो -2। अंतर तो सेम आ रहा है, बट अंतर आपका माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है तो अगर ये माइनस में नहीं आता तो सबसे छोटी संख्या वाला सबसे बड़ा हो जाता, ये आप जानते हैं। माइनस आने के कारण सबसे छोटी संख्या ही सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा यही हो गया। आपसे प्रश्न पूछा है सबसे कम कौन है, तो यही है सबसे कम, ठीक है। माइनस आने के कारण सबसे छोटा ही सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है? अगर यही माइनस में नहीं होता तो ये सबसे बड़ी संख्या से बना है तो सबसे छोटा ये होता है। अगर माइनस नहीं, अंतर नहीं होता तो माइनस है तो ये सबसे बड़ी संख्या से मिलकर बना है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर ये आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीका जरूर आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपस में इसको गुना कर दीजिए। गुना कैसे करना है? √7 गुने -√9 कितना हो जाएगा? 7 गुने 9, माइनस है, माइनस हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, माइनस है बट ये कम से बड़ा घट रहा है, यानी कि छोटा से बड़ा घट रहा है। तो छोटा से बड़ा घट रहा है तब माइनस तो पहले ही है, एक पहले है और एक अब है, तब माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं। √11 13 माइनस गुने प्लस कितना हो जाएगा? माइनस। और ये अंतर पहले से है, यानी कि छोटा में से बड़ा घटा है तो पहले से एक माइनस है और माइनस अब आ गया है तो माइनस माइनस ये भी प्लस, ठीक है। ये देखते हैं 15 गुने 17, ये तो पहले से एक माइनस में है और माइनस प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो सभी इसी प्रकार होगा 18 गुने 20। यह बात क्लियर है? चलिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम कौन है। तो इसमें सबसे कम कौन नज़र आ रहा है आपको? ये तो प्लस में है ना, सबसे कम ये है, यानी कि सबसे कम ये है। क्लियर है? चलिए ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 18 20, 30 के सामने ये सबसे बड़ी संख्या हो जाता है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी कॉन्सेप्ट तरीका आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 0.7 प्लस √0.16
1.02 माइनस 0.6/24, 1.2 गुने 0.83 तथा स्क्वायर रूट 1.44 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे पहले तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है। राइट है, चलिए इसको पहले देखते हैं। तो 0.7 प्लस इसको अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना होता है दोस्त, 0.16, पॉइंट के बाद कितना अंक 1 2, तो यानी कि 16 में 1 2 है तो 1 के पावर 0, तो 16 अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 4, 100 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 10, कितना हो जाएगा 0.4। क्लियर है, यहाँ पर में 0 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1.02 माइनस 0.6 में अगर 24 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो इसको हम जल्दी से जल्दी हम कैसे बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 0.6/24 है, ठीक है, पॉइंट के बाद कितना अंक 6, एक अंक है, तो 10, 24 है तो 24 है, 6 को 24। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर क्या करें कि जल्दी से हम इसको भाग दे सकें। तो 4 से कटने वाली कौन सी संख्या ऊपर नीचे गुना करें ताकि जल्दी से भाग लग सके, तो 100 ऊपर में नीचे 100 से गुना किए, नीचे में भी 100 से गुना करेंगे। 25, तो 25 बटा में कितना 1000, 1 0 यहाँ पर 2 0, तो 1000, तो 25 0 0.025 हो जाएगा। 25 में 1000 से भाग देंगे तो 0.025 हो जाएगा, तो 0.025, ठीक है। अब यहाँ पर 12/10 गुने 83/100, इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 144/100 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 यानी कि 100, 144 मतलब कितना 12, 10, तो 1.2 हो जाएगा। ये सब क्लियर है क्या, चलिए 1.2 हो गया आपका। इसको जोड़ते हैं तो 7 4 11, तो 1.1, इसको जब घटाते हैं 10 में से 5 घटेगा तो 5, 11 में से 2 घटेगा 9, और 9 में से 0 घटेगा तो 9, यानी कि 0.995 हो जाएगा। इसको जब हम गुना करते हैं तो 83 गुने 12 करेंगे तो कितना 6 16 3 8, तो 6 8 6 3 9 8 1 9, तो 0.996 हो जाएगा। क्लियर है, बटा में 1000 हो जाएगा और ऊपर में कितना होगा 996 में अगर 1000 से भाग देंगे तो 0.996 हो जाएगा। ये कितना 1.2। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 1.1 है और सभी के सभी 0 पॉइंट कुछ है, 0 पॉइंट कुछ है, ये आपका 1.2 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये वाला है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आप इतना सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। राइट है, तो इसी में सबसे छोटा कौन है, ये देखिए 0.995 है, ये 0.996 है, तो सबसे छोटा कौन, ये वाला सेकंड वाला, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। दिया है 2.89 के पावर 0.5, 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट 0.008 को आरोही क्रम में लिखे, ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे पहले ये 0.5 है तो इसको भिन्न के रूप में बदल दीजिए, 2.89 है तो 289 पॉइंट हटेगा तो 289 हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक 1 2 अंक है तो 100, तो 0.5 मतलब 1/2। क्लियर है, यहाँ पर देखिए 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, ठीक है, 0 स्क्वायर रूट यहाँ पर देखिए 3 है, स्क्वायर रूट 3 का मतलब 1.732 होता है, 1.732। आपको मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि स्क्वायर रूट जो है आपको 10 तक याद होना चाहिए, और जो स्क्वायर जो है आपको 30 तक, और जो क्यूब है आपको
20 तक के आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एक क्यूब रूट है, पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 2 3, 3 अंक है, यानी कि 8 बट्टा में पॉइंट जब हटेगा तो 0 0 8 होगा, तो 8 बट्टा में 1 2 3, 1 पे 3 0। ये देखिए 289 यानी कि स्क्वायर रूट है, तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है, तो 17 अब बट्टा में 10, 2 माइनस 0.25 घटेगा तो 1.75, ये 1.732 दिया है, और इसके बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 8 है तो 2 का पावर क्यू करेंगे तो 8, तो 2 बटा में 10। ठीक है, तो ये 1.7 हुआ और ये 1.75 हो गया, ये 1.732 हो गया और ये 0.2 हो गया। इसमें कह रहा है कि आरोही क्रम, आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, सबसे छोटा उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, इसी करके हम लिखते हैं, वो आपका आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। सबसे पहले इसको छोटा, सबसे छोटा कौन है, 0.2, यानी कि सबसे पहले ये लिखेंगे क्यूब रूट 0.008। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, देखिए 1.7 है, और 7 के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 0, 1.7 के बाद 5 है, सबसे इसके जस्ट बाद कौन आएगा, ये वाला, तो इसके पहले कौन है, ये वाला, तो 2.89 के पावर 0.5। ठीक है, इसके जस्ट बाद कौन है, इससे बड़ा, तो ये वाला है 1.732, इसके तीसरा कौन है, ये वाला, तो स्क्वायर रूट 3, इससे जस्ट बड़ा कौन है, तो ये वाला, सबसे बड़ा ये वाला है, तो 1.75, सॉरी इसके जस्ट बड़ा कौन है, 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर। ये आपका आरोही क्रम में ही आपका आंसर होगा। राइट है, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न दिया है 0.16 स्क्वायर रूट 0.16 का स्क्वायर और 0.04 पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, चलिए 0.16 इसको ज्यों कहते हो कर दीजिए। ये आपका स्क्वायर रूट है, तो 0 पॉइंट स्क्वायर रूट 16 है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 2 2 अंक है, तो 1600 हो जाएगा, 16 यानी कि 4 10, 0.4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करते हैं तो 0.256। ठीक है, इसका 0.04 ऑलरेडी पहले से दे चुका है। तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा आपको नज़र आ रहा है, यह ध्यान दीजिएगा दोस्त। 0.16 है, ये 0.4 है, ये 0.256 है, ये 0.04 है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्त, 0.4 है। ठीक है, पॉइंट के बाद ये 1 है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 0 है, ये पॉइंट के बाद 4 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या है ये। सबसे बड़ी संख्या कौन, ये वाला, इसके सामने बिगेस्ट नंबर। ठीक है, यदि इसी में आपसे छोटा संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या पॉइंट के बाद 0 है, तो ये सबसे छोटी संख्या आपसे हो जाता है। क्लियर है, चलिए, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।